जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं स्कॉर्पियंस के लिए 28 मार्च के दिन। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए वर्ल्ड की एनर्जी है एंड ये है बॉटम की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून की। इसका मतलब ये है कि वक्त का पहिया घूम रहा है, किसी को लेसन लर्न हो रहे हैं, किसी की डिवाइन टाइमिंग आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, लर्नड पर्सन हो सकते हैं आप। आपके पार्टनर आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं, आपका वक्त बदल चुका है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं। बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे राइवल्स हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत फ़ाइट की है, फ़ाइट की वजह से अब आप या फिर आप किसी कंपटीशन को विन कर गए हैं। मे बी आप सक्सेसफुल हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा रिच एंड वेल्दी हो गए हैं, या फिर आपकी जॉब लग गई है, आप सक्सेस पार्टी दे रहे हैं एंड आपके जो जिनके साथ आप पार्टी कर रहे हैं वही आपसे कंपटीशन फील कर रहे हैं। जैसे दिल में दर्द छुपा के कोई आपके साथ एंजॉय कर रहा है। मतलब ये सब वही होते हैं, राइवल्स होते हैं, जेलस पीपल होते हैं, जो आपकी खुशी में खुश तो नहीं होते हैं लेकिन साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई सेलिब्रेट करते करते ही आपकी ऐसी तैसी करने की प्लानिंग कर रहा है। ओके, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर हैं आपके लिए 10, 5, 7, 3, 21 एंड 1। तो ये नंबर आपके लिए 33 आपके लिए किसी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, 10 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यस, तो यहाँ पर 5 ऑफ बैंड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आपसे कंपटीशन फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई फाइट हुई हो सकती है। आपके पार्टनर किसी तरह के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हो सकते हैं। इनको ऐसा फील होगा जैसे आपके बहुत सारे सूटर्स हैं एंड ये सबसे फाइट करने की सोच रहे हैं। ओके, मैं इस कार्ड को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। हैंगमैन, आपके पार्टनर पनिश्ड फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं, आपके पार्टनर के ऊपर वशीकरण हो सकता है किसी तरह का। मे भी किसी ने इनको मैनिपुलेट कर दिया है, किसी ने इनको आपके बारे में गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। 12, 5, 17 स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर खुद भी स्टार बनने की कोशिश कर रहे हैं। यस, आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया गया है बहुत तगड़ा वाला, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको बहुत गलत नज़र से देख रहे हैं। इनको आपके बारे में बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। 17, 10, 27 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं ये मे बी फाइनेंशियली वीक हैं, या फिर ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। एंड थर्ड एनर्जी मुझे ये आ रही है कि आपके पार्टनर हर्मिट मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। फाइनेंशियली वीक होने की वजह से इनके अंदर नेगेटिविटी आ गई है, ये भी पॉसिबिलिटी है। 7 ऑफ सॉर्ड छलकपट वाली एनर्जी है, स्नीकी एनर्जी है। छल कपट वाली एनर्जी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपके बहुत सारे सूटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि उन सबको स्टक कर दिया गया है। आपके लिए कोई लोग हैं मतलब जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट करना चाहते हैं, कोई आपको फंसा देना चाहता है। आपके शत्रु मुझे बहुत दिख रहे हैं, सॉरी टू से। मैं चाहती यही हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, लेकिन अब शत्रु दिख रहे हैं तो क्या किया जाए। तो भाई आपके पार्टनर भी उन्हीं में शामिल हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी किसी ग्रुप में इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड वहाँ से इनको आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। एंड ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये इस इन्फॉर्मेशन पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, ये अपनी तरफ से आपको चेक कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो यस, ये मास्क लगा के आते हैं आपके सामने, ये जाहिर नहीं होने देते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि इनके दिल में क्या है आपको लेकर। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है। डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए, 7 ऑफ सॉर्ड क्यों है 4 ऑफ सॉर्ड। ज़्यादातर तो आपके शत्रुओं की एनर्जी आ रही है कि आपके अगेंस्ट छलकपट किया जा रहा है, प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है, आपको रोकने की कोशिश की जा रही है, आपकी सक्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रख रहे हैं एंड इनको ये रियलाइज़ हो रहा है
7 4 11। देखिए यहाँ पे नज़र तो आपके पार्टनर भी रख रहे हैं एंड साथ साथ कोई थर्ड पार्टी वो भी रख रही है जो आपकी शत्रु है, क्योंकि दिख रहा है कि मतलब जैसे आपके ऊपर अटैक बहुत सारे किए जा रहे हैं। लोगों ने प्लानिंग तो ऐसी की थी कि आपको लटका देंगे, आपको स्टक कर देंगे, आपके पता नहीं क्या क्या कर देंगे आपके लिए, लेकिन वो सारी चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप अवेकेंड हैं, आप स्पिरिचुअली गाइडेड हैं, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, जिसकी वजह से कोई आपका कुछ नुकसान नहीं कर पा रहा है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है डिवाइन? ज़्यादातर देखिए मुझे आपके सब लोग कार्मिक दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखिए स्कॉर्पियंस में थोड़ा सा तो होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हालांकि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ये तीनों वाटर की एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ पे स्कॉर्पियो के लिए ज़्यादातर मुझे पता है कि कुछ कार्मिक काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के ऊपर होता है, बैगेज, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा हैं। डेथ की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है डेथ ने। मे बी कोई आपकी फैमिली, आपके खानदान में पहले भी किसी की डेथ हो चुकी है, सबके लिए नहीं होगा, किसी के लिए होगा। एंड यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी भी आ रही है, या फिर ब्लैक मैजिक नहीं है तो बाकायदा प्लान प्लॉट करके किसी का मर्डर, क्योंकि ऐसा दिख रहा है पहले भी यही सब चीज़ें करके किसी को डेड किया जा चुका है, लेकिन वही चीज़ें आपके ऊपर अप्लीकेबल की जा रही हैं, लेकिन आपके ऊपर चल नहीं रही हैं। इसका रीज़न ये है कि वो व्यक्ति इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था, इस वजह से सब हो गया, लेकिन अब आपके साथ ये सब कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि एक तो आपको पता भी है, दूसरा आप प्रोटेक्टेड भी हैं। आप ऐसे लोगों की बैंड बजाने के लिए आए हैं, क्योंकि आप एक तरीके से इन लोगों के लिए कर्मा बन के आए हैं, आप खुद कर्मा बन के आए हैं। यस, क्योंकि आपने अपने कर्मा क्लीन कर लिए हैं, आपके साथ इनका जो क्या बोलते हैं कार्मिक अकाउंट था वो क्लियर हो चुका है। एंड अब आप इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि अब आप इनके लिए जैसे कर्मा बन चुके हैं, चलती फिरती मुसीबत, मतलब इन लोगों के लिए जो आपके शत्रु हैं, बहुत तगड़े शत्रु मुझे दिख रहे हैं। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी, 11 एंड 13 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी हैं, सबके सब अपने ही। ये कोई भी दिखाई पड़ रहा है क्योंकि मैंने बताया ना कि आपके साथ ही इंजॉय करते हैं, लेकिन ये हैं आपके शत्रु। तो भाई ऐसा दिख रहा है जो भी आपके साथ बुरा करेगा वो आपके साथ नहीं बल्कि खुद के लिए गड्ढा खोदेगा, ये डिवाइन ने डिसाइड किया है। तो आपको बिल्कुल रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। हालांकि दिख रहा है भाई, देखिए अगर आप ऐसे लोगों से घिरे होंगे तो उसकी हीट तो आपको फील होगी, उसकी जो जलन है, उसकी जो गर्मी है वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। जैसे आप अगर आप ब्लोअर के पास या फिर आप किसी हीटर के पास या फिर आप किसी गर्म चीज़ को उसके पास भी बैठते हैं, जैसे कि आप कूलर के पास या एसी के पास बैठे हैं तो आपको ठंडक मिलेगी, ऐसे आप किसी गर्म चीज़ के पास बैठे हैं, भले ही दूर रहें लेकिन उसकी वो जो एटमॉस्फेयर होता है, जैसे एसी से पूरा कमरा जो है वो चिल्ड हो जाता है, तो आप उसके पास ना भी बैठिए तब भी आप चिल्ड हो जाएंगे। बस वही एनर्जी है, इतनी गंदी एनर्जी है इन लोगों की कि आप इनके आसपास भी हैं तो आपको हीट मिलती रहेगी। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर थे उनके साथ आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो चुका है एंड अब आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, क्योंकि ये सबके सब कार्मिक थे, मुझे पूरा लाइन कार्मिक दिखाई पड़ रही है। न्यू पर्सन आ रहा है आपके साथ सेलिब्रेशन करने हैं। ओके, देखिए ये सबके सब कार्मिक थे एंड इस वजह से अभी आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ दूर से खड़े होकर आपको देखेंगे आपका सब कुछ बढ़िया होते हुए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे अनकंडीशनल लव आ रहा है, तो डिवाइन आपके लिए भेज रहे हैं अनकंडीशनल लव। गुस्सा तो इनको बहुत आ रही है, इनका बस नहीं चल रहा है कि आपके ऊपर चढ़ाई कर दें, आपकी ऐसी तैसी कर दें, मतलब इनके जो भी दिल में आ रहा है उल्टा सीधा इनका मन कर रहा है कि पता नहीं क्या कर डालें। मजिशियन की एनर्जी, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ कर चुके हैं, जब कुछ चल ही नहीं रहा है, जब डिवाइन ने इनको किसी लायक रखा ही नहीं है तो फिर ये कुछ नहीं कर सकते सिवाय आपको देखने के, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि अगर इन्होंने आपके ऊपर अटैक किया तो वो इन्हीं के ऊपर आ जाएगा। ऐसे लोग ऐसे ही समझते हैं क्योंकि ये छोड़ते आसानी से नहीं, लेकिन जो डिवाइन ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जो आपके लिए किया जाएगा वो इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो जाएगा। तब जाकर के ये लोग अब दूर से देख रहे हैं आपके ग्लो अप को, आपके आपके राइज को, आपके ग्रोथ को। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। ओके, ये आपकी लाइफ में जस्टिस लेके आएगा। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया, 3 ऑफ कप ने। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत कम लोगों के लिए, वैसे मुझे पास्ट की एनर्जी नहीं आ रही है, मुझे न्यू की ही एनर्जी आ रही है, कोई न्यू पर्सन ही दिखाई पड़ रहा है।
जिसने या तो आपके जैसी कंडीशन झेल ली है जो आपका ट्विन फ्लेम है, क्योंकि 336 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है 6 एंड ये क्या था 12 10 12 5 17 17 एंड 6 कितना हुआ 23 हायरोफेंट। मे भी आप काफ़ी लंबे टाइम से सिंगल हैं, आप किसी का वेट कर रहे हैं। 3 3 6 10 16 टॉवर की एनर्जी। टॉवर से ऐसा दिख रहा है जो भी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, जो भी मुसीबतें हैं वो सबकी सब वैनिश हो जाएंगी। ओके ये कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपकी लाइफ में भी कोई रोक लगा रखी है कि आपकी शादी ना हो पाए या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में ना जाएं, वो भी चीज़ ख़त्म होने वाली है, उसका प्रभाव भी एंड हो रहा है। एंड आपकी लाइफ में कोई अनकंडीशनल लव आ रहा है जो आपको अपना बनाएगा, जो आप ही के जैसा होगा, बिल्कुल आपकी एनर्जी में होगा। ये कौन सा कार्ड है, वर्ल्ड का। यह साइकिल चेंज हो रहा है, ये टेबल टर्न हो रही है। जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है गंदगी, वो सब इनके ऊपर वापस हो जाएगी, ये उसी में बिजी हो जाएंगे एंड आप अपनी लाइफ को मज़े से एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, मतलब व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो किया है दूसरों के साथ वो वापस तो मिलेगा ही। तो ये लोग अब अपना ही मेडिसिन टेस्ट करने वाले हैं, इसको क्लियर कीजिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड, आपकी ऐसी हालत कर दी थी, आपको बिल्कुल घायल कर दिया था, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपकी बैंड बजाने में, तो अब इनकी भी दुर्गति होने में कोई कसर नहीं छूटेगी, ये समझ के रखिए। 21 10 20 31 एम्परर की एनर्जी है। इन्होंने आपको एम्परर की तरह, मतलब ये अपने आप को कहीं का जिले इलाही समझ रहे थे एंड इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस की है, तो अब वही लिमिट क्रॉस होगी इन लोगों के साथ। 10 3 13 डेथ की एनर्जी। तो अब ये अपनी अपनी बैंड बजने के लिए तैयार हो चुके हैं एंड आपको मिलेगा अनकंडीशनल लव। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। द हायरोफेंट, हायरोफेंट 1 एंड 5 6 ट्विन फ्लेम। तो भाई ट्विन फ्लेम से ऐसा दिख रहा है कि आपको डिवाइन ने वो पावर दी है। मे बी आप टैरो रीडर हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आप टैरो देखते बहुत हैं। ओके तो आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपको ये चाबी मिली हुई है। चाबी मिली होने का मतलब ये है कि आपको डिवाइन ने वो पावर दे दी है कि आप इन लोगों का बैंड बजाएंगे। आपका मे बी आप इसीलिए ऐसी जगह पर आपका जन्म हुआ है, आप ऐसी जगह आपका बर्थ हुआ है एंड अब आपको मिलेगा अनकंडीशनल लव एंड इन लोगों की हालत ऐसी होगी कि ये सिर्फ देखेंगे आपको राइज करते। 13 एंड 6 19 सन की एनर्जी। तो भाई आपकी ज़िंदगी ब्लेस्ड है, आप बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मज़े से बैठ के देखिए, आप जैसे मूवी देखी आती है धुरंधर की तरह, वेट, जस्ट वेट एंड वॉच। डिवाइन ने ये पावर आपके हाथ में दी है। लिसनिंग 33, ये भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। आप बस अपने दिल की सुनते रहिए, आपको आंसर लाइन से मिलते रहेंगे। ओके तो आपसे कहा जा रहा है कि बस आप आराम से पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए एंड ये मूवी देखना स्टार्ट कीजिए। अब इन लोगों की बैंड बजेगी एंड आपकी लाइफ में चिल करने का टाइम आ रहा है। जय माता दी।